ब्लैक फंगस हो जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका क्या रीजन है कि जब हम कोविड-19 के अंदर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें जो स्टेरॉइड्स हमें दिए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है और ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है कि फंगल इन्फेक्शन हो, ब्लैक फंगस हो सकता है। जो स्टीरॉइड्स है उसे हम एक तौर से ये सोचते हैं कि हाँ ये हमारी बॉडी के कुछ डैमेज को कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को ही डाउन कर देता है। हम ठीक तो हो जाते हैं लेकिन इसका खतरा ब्लैक फंगस का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। चाहे हमें पहले से ही डायबिटीज हो या ना हो, लेकिन इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और साथ में हमारी थोड़ी इम्यूनिटी भी रिड्यूस हो जाती है। फिर म्यूकोमाइकोसिस को प्रिवेंट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं? हमें अपने ब्लड शुगर लेवल को या अपने अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे हम कोविड पेशेंट हो या ना हो। और अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोविड का तो हमें रेगुलरली जो स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए और डॉक्टर के बताने के बाद इसे लेना चाहिए। जो क्लीन वाटर है उसे लेना चाहिए और अपने अराउंड जो हाइजीन है उसे मेंटेन करना चाहिए और क्लीनलीनेस को भी मेंटेन करना चाहिए। अगर अल्सर्स है तो हमें उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट कराना चाहिए। इसके कुछ होम रेमेडीज भी हैं, जैसे हमें पता है कि जो लहसुन है यानी कि गार्लिक, वो एक बहुत अच्छी चीज है। चाहे हमें कोई भी बीमारी हो, गार्लिक हमें एक तौर से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो गांव में है या जो वेजिटेरियन लोग हैं जो हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं वो अपने खाने में गार्लिक को जरूर ऐड करते हैं। जो नीम का तेल है वो एप्पल साइडर विनेगर शायद आपने सुना हो, और जो चाय की पत्तियों का तेल होता है वो भी, दही और कोकोनट ऑयल, ये सभी होम रेमेडीज होती है जो हमें फंगल इन्फेक्शन से दूर रखती है। तो इसके अलावा कुछ और बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे अगर हम कहीं बाहर जाएं, भले ही हम अकेले जा रहे हो या कोविड ना हो, फिर भी अगर हम बाहर जाएं तो हमें मास्क लगाना चाहिए। इसमें एक चीज और भी है कि ये कि हमें डबल मास्क लगाना चाहिए या सिंगल मास्क लगाना चाहिए। आपने सुना होगा कहीं कहीं पे ये भी बोला जाता है कि ट्रिपल मास्क लगाना चाहिए। इसका ये है कि अगर हम कॉटन मास्क यूज कर रहे हैं तो हमें डबल मास्क लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम जैसे इसमें दे रखा है कि अगर वो सर्जरी वाला मास्क है तो हमें उसे ट्रिपल लेयर में यूज करना चाहिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो बहुत कम एक्सपोज हो सके। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें और अगर कहीं बाहर घूमने जाएं अगर कहीं बाहर घूमने जाएं तो जो गार्बेज एरिया है या जहाँ पे अगर आपके आसपास कोई खराब खाना वगैरह या फिर गार्डन्स हैं, उनसे दूर दूर ही रहना चाहिए। तो इसमें अब हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम उससे दूर रहें? तो जो वार्निंग साइंस और सिम्टम्स है हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर नोज ब्लॉकेज है तो इसका मतलब यही नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन ही हो, जैसे मैंने आपको बोला था। और अगर आपको ये लग रहा है कि अगर ब्लैकिश या ब्लडी नजाल कंजक्शन है तो हमें अपने टेस्ट कराने से झिझकना नहीं चाहिए और ना ही इसको ट्रीटमेंट को शुरू करने में कोई देर करनी चाहिए। ये जैसे आपको हिना बता रही थी कि कोरोना मरीजों के द्वारा आयु 64 कब ली जाती है, इसके कितना प्रभाव करती है। तो आयु 64 जो है ये कम से कम 120 जगहों पे पहले से टेस्ट की जा चुकी है। इसमें देखा गया है कि जिन्हें हल्के लक्षण होते हैं कोविड के, उनके लिए बहुत कारगर साबित हुई है। और इसके लिए आयुष मंत्रालय में एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें 84 जगहों पे 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 84
इसे भेजा गया है और इससे जो सीवियरिटी यानी कि जो कपकपी है वो भी कम होती है। यह पोस्ट कोविड के बाद लोगों को काफी कमजोरी हो रही है, उसे तो कैसे दूर करें, जैसा हिना ने आपको बताया था कि जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो भी बहुत ज्यादा सहायक हैं, आंवला या च्यवनप्राश ये सब। शीतोपलहरी चूर्ण लेने का सही तरीका क्या है कि हमें इसे सुबह दोपहर और शाम में आधा आधा चम्मच लेना चाहिए शहद के साथ। इससे जो जिन लोगों को बहुत तेज खांसी होती है वो कम हो जाती है, और अगर हम इसे रेगुलर इंटरवल में यूज करें तो इससे खांसी बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। इससे और इसके अलावा अगर हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो उससे हमारे फेफड़े भी ठीक हो जाते हैं। फिर ये जैसा हमने बताया था कि ब्लैक फंगस से लोगों को किस तरह परेशानी आती है, इसमें वही है कि जो कोविड पेशेंट होते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये उन्हीं पे ज्यादा अटैक करता है। ये हेल्दी जो पर्सन होते हैं उन पे अटैक नहीं करता, जबकि कोविड हेल्दी पर्सन पे भी अटैक करते हैं। ब्लैक फंगस सिर्फ उनको अफेक्ट करती है जो पहले से ही बीमार होते हैं। और ये है कि हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो अस्पताल हैं उनमें निःशुल्क एम्फोटेरिज्म भी इंजेक्शन लगाए जाएंगे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें क्या शुरू किया गया है कि पहले आओ और पहले पाओ, इसके आधार पर इंजेक्शन लगेंगे। और ये चीज शुरू की है कि जैसे पीजीआईएमएस कॉलेज हॉस्पिटल है रोहतक का, उसे जिले कौन कौन से जिले के लिए ब्लैक फंगस के मरीज के इलाज हो सकते हैं, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़ और दादरी। और जो एचजीटी कॉलेज है गुड़गांव का वो किसके लिए, गुड़गांव, मेवात और रेवाड़ी। और ऐसे ये सारे जो दे रखे हैं ये हरियाणा के हर जिले के लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नैन्सी फॉर शेयरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि नैन्सी ने बताया कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन पहले भी देखे जाते थे, कोरोना आने से पहले भी काफी लोगों में देखे जाते थे, क्योंकि इट्स बेसिकली फंगस है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में रहता है। लेकिन हमारी बॉडी इतनी इम्यून है, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमें इस चीज से प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है या फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट लेने होते हैं ताकि उनकी बॉडी जो है उस ऑर्गन के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे, उस ऑर्गन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना डाले, तो इम्यूनोसप्रेसेंट उनकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसके लिए अगर आपको कोई भी ज्यादा इश्यू फील हो रहा है, आपकी आंखों में ज्यादा पेन हो रहा है या कोई और सिम्टम जैसे कि नैन्सी ने बताया वैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्लीज डिले ना करें और डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिले करते हैं तो उसकी वजह से आपकी आई साइट तक जा सकती है एंड आप पूरी उम्र कुछ नहीं देख पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप उस चीज को इग्नोर ना करें एंड करेक्ट टाइम पे करेक्ट स्टेप्स उठाएं। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सब हमारे साथ कल सेम इसी टाइम पे जुड़ सकते हैं, 3:30 से लेकर 4 बजे तक। हम कल आपके साथ एक नया टॉपिक और कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड अभी नेक्स्ट सेशन 4 से लेकर 4:30 बजे तक है, आप उस सेशन में भी लिंक का यूज करके ज्वाइन अप कर सकते हैं, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।